बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो मोस्ट अवेटेड मीटिंग था, हाई लेवल मीटिंग, वो ओवर हो चुका है और उसका क्या आउटकम निकला वो भी हम सबको पता है। ये मीटिंग हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। 1.5 करोड़ की बात हो रही है, कोई 1-2 बच्चों की बात नहीं हो रही है, 1.5 करोड़। सब इस मीटिंग का, हाई लेवल मीटिंग का इंतज़ार कर रहे थे और ये मीटिंग आया 11:30 बजे शुरू हुआ। इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे थे। काफ़ी सीनियर जो इसमें मिनिस्टर्स थे वो थे, भारत के शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे, तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव मौजूद थे। और इस मीटिंग से जिस तरह का हमने एक्सपेक्टेशंस किया था, पेरेंट्स ने, सिर्फ मैंने नहीं, करोड़ों स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, यहाँ तक कि एकेडमियंस, एक्सपर्ट्स जो थे, उन सभी की निगाहें इस मीटिंग, इस हाई लेवल मीटिंग की तरफ थी। लेकिन जो कुछ आउटकम निकला, ये आउटकम हम सबको बहुत निराश कर देने वाला है। तो अब जो है मैंने फैसला लिया है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, मैं अपने साइड से एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस वीडियो के थ्रू भी उन तक बात पहुंचा रहा हूं अपना। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टैग करें। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, मोदी जी, भारत के शिक्षा मंत्री, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, जिनको भी आप टैग करना चाहें टैग ज़रूर करें। मैं यहाँ सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोदी जी, आप तक पहुंचने का मतलब है कि तमाम जो रास्ते थे वो कहीं ना कहीं बंद हो रहे हैं या बंद हो चुके हैं। आप तक पहुंच रहे हैं क्योंकि आप भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम सभी के लिए गार्जियन की तरह हैं। मुझे पता है, जितनी हमें जानकारियां मिली हैं, कि आपके निर्देश पर ही कल का जो हाई लेवल मीटिंग हुआ था, जिसमें क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर चर्चा हुई, साथ ही साथ अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि जेईई, नीट, इन पे भी चर्चा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, ये करोड़ों बच्चे हैं और ये बहुत डरे हुए हैं। और मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, सीधा मैं टू द पॉइंट बात बोलूँगा कि ये बच्चे अभी इस वक्त 2 बातों पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। पहला, जो इनका पिछले 12, 13, 14 महीनों में जो इनके क्लासेस हुए हैं, आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, किसी भी बोर्ड को उठाइए, शायद ही कहीं से कुछ पॉजिटिव बातें पता चलेंगी। नहीं तो जो क्लासेस चले हैं वो किसी भी हालत में अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं थे। जो बच्चे, जिन बच्चों को कभी किसी एग्ज़ाम से भागने की या उन्होंने मन में भी नहीं सोचा होगा, वो अब इन एग्ज़ाम से डर रहे हैं। और डर इसलिए भी रहे हैं क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं हुए, टीचर्स का साथ उस तरह से इन बच्चों को नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। फिजिकल प्रेजेंस तो खैर किसी भी स्कूल्स में हुआ ही नहीं, अगर कहीं पर हुआ भी तो वो मात्र कुछ 1 दिनों के लिए रहा होगा। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस जो था वो बिल्कुल भी नाकाफ़ी था। और यहाँ पे खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्रालय हैं या स्कूल्स हैं, उन्होंने कभी भी इसको क्रॉस चेक नहीं किया कि वो जो क्लासेस चल रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क हैं, क्या उससे वो बच्चे संतुष्ट हैं। और सर्वे कहता है कि लगातार जो अटेंडेंस था स्टूडेंट्स का, जब से फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से लगातार वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। वो डिक्लाइन क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। मैं इस वक्त भारत के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिए कि क्या ये अनफेयर नहीं है इन सभी बच्चों के साथ में। और फिर यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात है कि क्या ये भी अनफेयर नहीं है कि भारत एक देश है, यहाँ भले ही कई राज्य हों, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है, मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा है कि विविधता में ही एकता छुपी हुई है। तो तमाम जो राज्य हैं, माना कि राज्य सरकारें अलग हैं, राज्य अलग हैं, राज्य बोर्ड्स अलग हैं, लेकिन क्या उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, जिसकी जिक्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी किया अभी हाल के जो महाराष्ट्र केस में, जिसमें कि सीबीएसई और आईसीएसई को भी रखा गया है। बहुत बड़ी बात है मोदी जी, इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए, करोड़ों बच्चों को सहयोग चाहिए। आप सहयोग देंगे तो इन बच्चों को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और एक बात यहाँ पे ये भी है, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि इस वक्त कोविड का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खतरनाक है। हर गार्जियन कहीं ना कहीं डरा हुआ है।
इस महामारी, इस कोविड महामारी को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, समझा है, झेला है, और किस तरह से झेला है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक एक बच्चे की जान की कीमत है, इतना मुझे पता है। जब किसी अपने को ये बीमारी, जो महामारी है, ये होती है ना, तो रातों की नींद उड़ जाती है, ये इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इसे खुद फेस किया है। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं मोदी जी, आपसे बहुत उम्मीद है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ओपन बुक टेस्ट हुआ, अगर ये एग्जाम्स कैंसिल नहीं हो सकते तो कम से कम ओपन बुक टेस्ट, जब छत्तीसगढ़ ऐसा ऑप्शन इख्तियार कर सकता है जिसमें कि बच्चे खुद स्कूल में जा करके क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट ला सकते हैं और 5 दिनों के अंदर अंदर में उसे जमा कर सकते हैं, और अगर तब कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर भारत के तमाम राज्यों के, जो दूसरे राज्यों के जो बच्चे हैं या किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, फिर वो चाहे सीबीएसई हो, आईएससी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आसाम बोर्ड, त्रिपुरा बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, गुजरात बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? क्या ऐसा करके हम बच्चों को बांट नहीं रहे हैं एक दूसरे से? मैं अपने चैनल, अपने तरफ से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि इन सभी बच्चों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत के इतिहास में मुझे कितना भी पुराना या कितना भी बड़ा स्कॉलर या कोई एक्सपर्ट मुझे एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता जब किसी बच्चे ने एक छोटे से यूनिट टेस्ट को भी कैंसिल करने की मांग की हो या पोस्टपोन करने की मांग, कभी किसी के दिमाग में नहीं गया। लेकिन इस वक्त महामारी है, गार्जियंस, पेरेंट्स सब डरे हुए हैं, नहीं तो इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन क्यों खड़ा होता, इतने सारे एक्टिविस्ट्स क्यों खड़े होते, हम सब क्यों खड़े होते? बच्चे अपने घर से निकलेंगे, 3rd वेव की चेतावनी डॉक्टर्स दे चुके हैं, वैक्सीनेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, बच्चों को जानबूझ करके मौत के मुंह में झोंकना शायद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर ये एग्ज़ाम लेना मस्ट है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का उदाहरण को लेते हुए ओपन बुक टेस्ट के तरीके से बच्चों को रिलैक्स किया जाए। बच्चे बहुत दुआएं देंगे आपको, और खुद हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर, वो खुद एक विद्वान व्यक्ति हैं। माना कि क्लास 12th एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो प्रपोज़ल या जो प्रस्ताव मैं अपने साइड से रख रहा हूँ उस पर प्लीज़ विचार कीजिए, गौर कीजिए, और प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए। बच्चों, ये मैंने आप लोगों से बिना पूछे ये अपने साइड से किया है। अगर आप मुझे इस चीज़ पे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे घर पे बुक ले जाकर क्वेश्चन और आंसर शीट ले जा करके घर पे बना सकते हैं, अगर आप लोग मुझसे सहमत हो तो प्लीज़ लिखना, सर वी सपोर्ट यू। और ये एक जो मैं लेटर लिख रहा हूँ मोदी जी को, जिसका आपको मुख्य अंश मैंने इस वीडियो के थ्रू से बताया, आप मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, मोदी जी को टैग कर सकते हैं, और मैं उनको भी भेज रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, सपोर्ट एवरी स्टूडेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा बोर्ड का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर स्टूडेंट अंदर ही अंदर में एक स्टूडेंट है, ये हमको सिखाया गया था बचपन में, मुझे भी। सो ये मैं आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। हम लगातार आपके लिए ऑथेंटिसिटी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में हर बात को रख रहे हैं सरकार के सामने। पूरी जिम्मेदारी, पूरी अनुशासन के साथ में हम रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आएंगी। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, हर ट्वीट में इस वीडियो को टैग कीजिए। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।